आज है 25 जून 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। निषाद और मल्ला समाज को ही बालू खनन की इजाजत देने की मांग। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को यमुना नदी जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। इन लोगों ने मांग की है कि विभिन्न घाटों पर बालू खनन की अनुमति निषाद और मल्ला समाज को ही दी जाए। इन लोगों ने यहां कंजासा में जल सत्याग्रह शुरू किया। भाकियू की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि संगठन के हजारों कार्यकर्ता अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। जमीन की खरीद बिक्री या किराएदारी से लेकर हलफनामा होगा सुरक्षित। जमीन की खरीद बिक्री करने, किराएदारी से लेकर किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने या हलफनामा देने के लिए सबसे जरूरी स्टैंप पेपर होता है। अब धीरे धीरे स्टैंप पेपर की जगह ई स्टैंप का प्रयोग बढ़ गया। इस ई स्टैंप को यूपी की योगी सरकार और अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है। इसके लिए स्टैंप एवं पंजीकरण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। शुरुआत में छोटी रकम के ई स्टैंप के जरिए सुविधा का लाभ जनता को देने की तैयारी है। गांव से अंधेरा दूर करने की तैयारी। बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर यूपी में लगेंगे 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले कुछ साल में 10,000 मेगावाट की क्षमता से अधिक के पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाएंगे। इससे प्रदेश की बिजली जरूरतों को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 5,255 मेगावाट की 10 यूनिट्स लगाने का काम किया जा रहा है। संगम नगरी में छाएगी हरियाली। रोपे में जाएंगे 73 लाख पौधे। अगले माह से शुरू होगा अभियान। संगम नगरी को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिहाज से पूरे शहर में पौधारोपण का लक्ष्य तय कर लिया गया। इस बार 73.15 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। शहर के हर कोने में अगले महीने से बड़े पैमाने पर पौधों को रोपने की शुरुआत होगी। एसजीपीजीआई लखनऊ में 419 वैकेंसी, लास्ट डेट आज। उत्तर प्रदेश में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की ओर से नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार एसजीपीजीआई लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट sgpgims.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आज है। शाहजहांपुर को सीएम योगी का तोहफा। सुनियोजित विकास के लिए गठित होगा शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के दीर्घकालिक सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता जताई। सोमवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया वर्षों में शाहजहांपुर व आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहां एक ओर जहां औद्योगिक विकास तेज हुआ, वहीं आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गई। जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान 6 महीने के लिए बढ़ी। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर निर्माणाधीन है। अब इसके संचालन का इंतजार बढ़ गया। कमर्शियल संचालन की तारीख 6 महीने आगे बढ़ा दी गई। अब अप्रैल 2025 में यहां से कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेंगी। अभी इसकी डेडलाइन 29 सितंबर 2024 थी। सोमवार को बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले शिवपाल ने दे दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव तो हो गई, लेकिन अब बारी है उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। जो सांसद कभी विधायक हुआ करते थे, उनकी सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं। इन सब को लेकर समाजवादी का जोश तो हाई है। इंडिया अलायंस के साथ लड़ा गया लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी जीतने के लिए तैयार है। दुगनी हुई यूपी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी। इस भर्ती में पहले 2,847 पदों को भरा जाना था, लेकिन अब 4,376 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा आयोग ने इन पदों पर समाप्त हो चुकी अंतिम तिथि को भी आगे बढ़ा दिया। ऐसे में अभी तक जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। बुखार पीड़ितों की होगी रैंडम सैंपलिंग। उत्तर प्रदेश के एटा में डेंगू और मलेरिया न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बुखार पीड़ितों की रैंडम सैंपलिंग कराएगा। खासतौर से उन गांव में रैंडम सैंपलिंग कराई जाएगी जहां बीते वर्षों में डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए। सीएमओ डॉक्टर उमेश त्रिपाठी ने बताया कि जिले में संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। किसानों के लिए खुशखबरी। यूपी के इस जिले में बनेगी पूर्वांचल की पहली हाईटेक राइस मिल।
कृषि प्रधान जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। सैयद राजा में 15 करोड़ की लागत से पूर्वांचल की पहली हाईटेक राइस मिल बनने जा रही है। 20 बीघे में बनने वाली मिल में अत्याधुनिक मशीन्स लगाई जाएंगी। पूर्वांचल एग्रो क्लस्टर राइस मिल के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई। राइस मिल शुरू होने से पूर्वांचल और बिहार के किसानों को सहूलियत होगी। सीजीएल के 17,727 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार कुल 17,727 पदों पर भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक अनुभाग अधिकारी सहित अन्य पदों के लिए एसएससी ये परीक्षाएं आयोजित करता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बड़ा बदलाव। प्राधिकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीईओ रवि कुमार एनजी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात 6 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के कार्यों में बड़ा बदलाव किया है। अब देखना यह होगा कि नए प्रभारी अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और ग्रेटर नोएडा के विकास में कितना योगदान देते हैं। योगी आदित्यनाथ के सपने हाईटेक सिटी में फेल, 1 साल से ठप ऑनलाइन सिस्टम और बायोमेट्रिक सिस्टम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को समेत बनाने के लिए प्राधिकरण को अभी तक अरबों रुपए दे दिए। उसके बावजूद सपने पूरे नहीं हो रहे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ऑनलाइन सिस्टम लागू हुआ था, लेकिन वो करीब 1 साल से ठप पड़ा हुआ है। इस सिस्टम को बनाने के लिए प्राधिकरण ने एक प्राइवेट कंपनी पर 68 करोड़ रुपए खर्च किए थे। गेहूं की बढ़ती कीमतों ने किया परेशान। अगले महीने से आयात शुल्क घटा सकती है सरकार। घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और अब सरकार को परेशान करने लगी हैं। पहले से खाने पीने की चीजों की बड़ी महंगाई के चलते अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती पैदा हो चुकी है। ऐसे में गेहूं की महंगा होने से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इस कारण सरकार ने अगले महीने से गेहूं के आयात पर शुल्क को कम करने का फैसला किया। जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर कहीं बाधा न बन जाए जानवर। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से पहले यहां एयरपोर्ट कैंपस के बाहर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 10 हेक्टेयर जमीन पर पुनर्वास केंद्र बनना था। इसे बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च होने थे। स्थिति ये है कि यमुना अथॉरिटी की ओर से ये धनराशि वर्ष 2023 में ही वन विभाग को रिलीज कर दी गई। खिलाड़ियों को अब नहीं भटकना पड़ेगा, अथॉरिटी देने जा रही खास सुविधाएं। नोएडा के स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नोएडा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेक्टर 25 स्थित स्टेडियम में विभिन्न खेलों के कोच और खेल एकेडमीज की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्राधिकरण ने नोएडा स्पोर्ट्स ट्रस्ट के सहयोग से कुश्ती, एथलेटिक्स और फिटनेस, डांस और एरोबिक्स और स्क्वैश जैसे खेलों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। सांसद की शपथ, पीएम ने जोड़े हाथ, राहुल गांधी की तरफ से आ गया जवाब। 18वें लोकसभा के संसद सत्र का कल पहला दिन था। लोकसभा अध्यक्ष से नियुक्त होने तक सदन को चलाने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के हाथ में होगी। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने सबसे पहले शपथ ली। इसमें सबसे पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी का था। मोदी के शपथ लेने के बाद एक अलग ही नजारा देखने को मिला। राजनीतिक मंच से पीएम के खिलाफ खूब बोलने वाले सांसद राहुल गांधी मोदी की तरफ हाथ जोड़े दिखाई दिए। उसके साथ बाजू की सीट पर बैठे कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी राहुल के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया। बता दें कि ये सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला है। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून बारिश का असर, कई जिलों में हुई बरसात। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसूनी बरसात का असर दिखने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी बीच मानसून का प्रवेश भी हो सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक फिलहाल मानसून सोनभद्र के बिल्कुल ही करीब ठहरा हुआ है। वाराणसी से गोरखपुर के बीच 5 जोड़ी ट्रेन रद्द, 1 दर्जन से अधिक के रूट बदले। पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी और खंड के अंतर्गत कीड़ी हरापुर बेलथरा रोड स्टेशन के बीच चल रहे दोहरीकरण के चलते 27 जून तक 2 दर्जन से अधिक ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 4 जोड़ी एक्सप्रेस और वाराणसी भटनी पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेंगी। कई ट्रेन का मार्ग बदला है, जबकि कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है। इससे बनारस और गोरखपुर के बीच औड़िहार, भटनी, भाजपार, रानी, लार और बेलथरा रोड आदि स्टेशन के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से सटे इन सेक्टर्स में दूर होगा बिजली संकट।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से सटे 5 सेक्टर्स में आने वाले समय में बिजली व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे के आसपास के 3 और सेक्टर्स पे बिजली सब स्टेशन बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया। ये सब स्टेशन सेक्टर 155, 56 और 64 में बनाए जाएंगे। इससे पहले एक्सप्रेसवे के आसपास ही सेक्टर 151 और 162 में 2 बिजली सब स्टेशन बनाने के लिए टेंडर की आधी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। एडवेंचर टूरिज्म कहां बनेगा? लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट प्लान तैयार। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट को एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर डेवलप करने की प्रोसेस शुरू हो गई। रिवर फ्रंट पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई। इसके तहत रिवर फ्रंट के 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को एडवेंचर टूरिज्म एरिया के तौर पर चिन्हित किया गया। इसमें से 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कोर एक्टिविटीज साइट के तौर पर विकसित किया जाएगा। अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली सोमवार से हुई शुरू। 13 जिले के अभ्यर्थी होंगे शामिल। एआरओ अमेठी के तहत 13 जिले के युवाओं को रोजगार देने के लिए सोमवार से अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती रैली शुरू हुई। 2 जुलाई तक मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ की ओर से डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या में सेना अग्निवीर भर्ती रैली में भाग लेने के लिए रैली ग्राउंड पर तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। बसपा इस बार विधानसभा के उपचुनाव भी लड़ेगी। बड़े नेताओं को हाईकमान से मिला आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बैठक में निर्देश दिया कि इस बार उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। यहां बता दें कि बसपा अमूमन उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती है, लेकिन अब उसने भी उपचुनाव में उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया। बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद को भाजपा, कांग्रेस और सपा का एजेंट बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हो रही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, बोले सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में तीसरी बार शपथ ली। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीएम योगी ने लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लोकसभा सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने की आपको हार्दिक बधाई। आपके यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की संकल्पना साकार हो रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।